कल तक हम लोग ने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट हम लोग ने पढ़ चुका है। आज हम लोग लॉन्ग रन अंडर मोनोपोली मार्केट पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली पावर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो शॉर्ट रन में हम लोग ने दो केस देखा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस। लेकिन अब हम देख रहे हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं कि मोनोपोली में एक्सेस प्रॉफिट हो सकता है, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। तो वही हम लोग देख रहे हैं अभी लॉन्ग रन में। तो अब हम लोग डायरेक्ट डायग्राम से समझेंगे। देखिए, लॉन्ग रन अंडर मोनोपोली मार्केट। ओके, तो लॉन्ग रन में देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैंने बोथ लिया है। एंड इसके बाद एक चीज आप देखेंगे एट पॉइंट ई, यहाँ पर दो कर्व है, एक MR मार्जिनल रेवेन्यू, एक AR, जो कि हम लोग नेचर ऑफ रेवेन्यू कर्व में देख चुके हैं कि दो कर्व होता है, एक MR कर्व, सेकेंड इज MR कर्व, सॉरी MR कर्व एंड AR कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसके बाद एक ऊपर जाएगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था दो कंडीशन फुलफिल होता है, एक MR इक्वल टू MC और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है एट पॉइंट ई पे। और एट पॉइंट ई पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एट पॉइंट ई पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब एक चीज आप नोटिस करिए, पहले भी मैंने बताया है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो अब आप हमें बताइए एवरेज रेवेन्यू कहाँ है। अगर हम देखें, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का कर्व है। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू अगर हम देख रहे हैं तो OQSP, ये हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। OQSP इज एवरेज रेवेन्यू। एंड एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो OQNT, ये हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम में से जो कॉस्ट लग गया उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप करिए, देखिए OQSP। ठीक है, अगर हम करते हैं OQSP में से एवरेज कॉस्ट हमारा कहाँ पे है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू में से अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट को O, देखिए QNT, ठीक है, OQNT को अगर माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट, ये बीच का एरिया हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। बीच का एरिया हमारा क्या है, PT और PTNS। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो ये हमारा लॉन्ग रन अंडर मोनोपोली मार्केट कंप्लीट हो गया। कल हम लोग ने क्या देखा था, शॉर्ट रन अंडर मोनोपोली मार्केट। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन हमारा दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोली, अगर हमारे यहाँ मार्केट अगर एक ही है और यहाँ पर सारा पावर एक ही इंसान पे है, तो वो क्या करता है कि बायर्स को डोमिनेट करता है, उसी को बोलते हैं। और वो किसी को कोई और प्राइस में बेचेगा, किसी दूसरे जो बायर से उसको वो प्राइस चेंज करके बेचेगा। तो इससे क्या हो जाता है, मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। प्राइस को लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो हम लोग नेक्स्ट, मेरा वही टॉपिक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अभी तक हम लोग ने देख लिया, ठीक है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। अब हम लोग देख रहे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। ओके, तो व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको ये वर्ड सुन के आपके माइंड में थॉट क्रिएट हो रहा होगा कि प्राइस के साथ कुछ भेदभाव हो रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जहां पर सेलर जो बेचता है, सेलर सेल करता है सेम गुड को डिफरेंट प्राइस में, ठीक है, टू
टू डिफरेंट बायर। समझ में आया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर सेलर सेल करता है सेम गुड को डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट बायर को, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां तक आपको समझ में आया व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? वन टाइम मैं रिपीट कर दे रही हूं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर सेलर सेल करता है सेम गुड को डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट बायर को। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लिया, अब हम उसका देखेंगे टाइप्स। तो जनरली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का 3 टाइप है। कितने टाइप है? 3 टाइप है, जिसमें से फर्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल बेस्ड मतलब कि एक ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां पर क्या होता है कि जैसे कि डॉक्टर हो गया, वो इनकम के बेस्ड पे चार्ज किया, लॉयर इनकम के बेस्ड पे चार्ज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड इज लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब कि ये ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन है जहां पर मोनोपोलिस्ट सेल करता है वन मार्केट एट अ हायर प्राइस देन इन दी अदर मार्केट। तो अगर हम बात करते हैं लोकेलिटी की, तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर जो चीज़ रांची में 100 रुपए की मिलती है, ठीक है, वो चीज़ अगर आप धनबाद जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको 150 में मिल रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोकेलिटी के बेस पे। अलग एरिया में मतलब अगर जोग्राफिकल एरिया चेंज हुआ तो प्राइस भी चेंज हो गया। समझ में आया आपको? इसको बोलते हैं लोकेलिटी। ठीक है, ये लोकेलिटी बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, तो ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये बेस्ड होता है यूज ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं रेलवेज में कोल की ट्रांसपोर्टेशन में लेस चार्ज किया जाता है, वही अगर हम देखें क्लोथ और अदर मटेरियल के लिए ज़्यादा चार्ज किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। तो देर आर 3 टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल, इट मे बी पर्सनल बेस्ड ऑन इनकम। फॉर एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर एंड लॉयर जो कि चार्ज करते हैं पर्सनल बेस्ड पे, इनकम बेस्ड पे। ठीक है, वो किसी से ज़्यादा चार्ज करेंगे, किसी से कम करेंगे। सेकेंड इज लोकेलिटी। लोकेलिटी तो ये जोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि रांची में जो चीज़ मान लीजिए कि 100 में मिल रही, वो चीज़ धनबाद में 150 में मिल सकती है। तो ये लोकेलिटी बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, एक प्लेस में हायर प्राइस में तो दूसरी प्लेस में लोअर प्राइस में मिल सकती है। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू यूज। मैंने बताया कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज होता है, यूज ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया जैसे कि रेलवेज में कोल के ट्रांसपोर्टेशन में लेस चार्ज किया जाता है इज कंपेयर टू क्लोथ्स ट्रांसपोर्टेशन, इज कंपेयर टू अदर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू यूज। तो हम लोग ने 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख लिया और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देख लिया। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में भी आप लोग ये रेडी रहिएगा। हम लोग कल डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने वाले, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे वो क्लास 11, 12, बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी पेपर हो, तो आप कल की क्लास में रेडी रहेंगे। कल हम लोग डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।